नमस्कार। स्वागत है आपका पुरानी किताबें नई आवाज़ में। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला। यदि आपने पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा अनुरोध है कि पहले के भाग ज़रूर सुन के आएं। तो आइए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 7। मनसाराम 2 दिन तक गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता की याद आती, न खाना अच्छा लगता, न पढ़ने में जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई। 2 दिन गुजर गए और छात्रालय में रहते हुए भी उसने वह काम न किया जो स्कूल के मास्टरों ने घर से करके लाने को दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा रहना पड़ा। जो बात कभी न हुई वो आज हो गई। यह असहाय अपमान भी उसे सहना पड़ा। तीसरे दिन वह इन्हीं चिंताओं में मग्न हुआ अपने मन को समझा रहा था। क्या संसार में अकेले मेरी ही माता मरी है? वे माताएं तो सभी इसी प्रकार की होती होंगी। मेरे साथ कोई नई बात तो नहीं हो रही है। अब मुझे पुरुषों की भांति दुगने परिश्रम से अपना काम करना चाहिए। जैसे माता पिता राजी हैं वैसे उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ लेने की भी जरूरत न रहेगी। अब कितने ही लड़के अपने ही बल पर बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य के नाम को रोने कोसने से क्या होगा? इतने में जियाराम आकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नहीं, अम्मा जी तो बहुत प्रसन्न होंगी ना? जियाराम ने जवाब दिया, उनके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो ना, उन्होंने 1 जून का भी खाना नहीं खाया है। जब देखो तब रोया करती है। जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती है। तब जब तुम चले आए तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली और तुम्हारे साथ रहना चाहता था। भूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा जी से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उनके सामने ही अम्मा जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोकर बोली, तुम भी चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोगों को घर छोड़ छोड़ कर भागे जा रहे हो तो मैं ही कहीं चली जाती हूँ। मैं तो झल्लाया हुआ था, वहाँ बाबूजी भी ना थे। बिगड़ कर बोला, आप क्यों कहीं चली जाएंगी? आपका तो घर है ना, आप आराम से रहिए। गैर तो हम ही लोग हैं, हम ना रहेंगे तो अब तो आपको आराम ही आराम होगा। तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा जियाराम। इस पर और भी झल्लाई होंगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होगी उन्होंने। फिर जियाराम ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई और मैं भी रो पड़ा। उन्होंने ना आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर की साक्षी देकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से एक भी शब्द नहीं कहा है। मेरे भाग को कलंक लिखा है, वही भोग रही हूँ। और फिर न जाने ना क्या क्या कहा जो मेरी समझ में ही नहीं आया। कुछ बाबूजी की बात कही शायद उन्होंने। मनसाराम ने उद्विग्नता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा? कुछ याद है? जियाराम ने बोला, बातें तो बहुत हुई भाई, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आती। मेरी मेमोरी कौन बड़ी तेज है। लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्हें बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए स्वांग भरना पड़ता है। न जाने धर्म धर्म न जाने कैसी बातें करती थी जो मैं बिल्कुल न समझ सका। मुझे तो अब इसका विश्वास आ गया कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की न थी भाई। मनसाराम, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते जिया, ये बड़ी गहरी चालें हैं। फिर जियाराम ने कहा, तुम्हारी समझ में होंगी, मेरी समझ में नहीं है। मनसाराम ने कहा, जब तुम ज्योमेट्री नहीं समझ सकते हो तो इन बातों का क्या समझोगे जिया? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और उनके आग्रह पर मैं जाने को तैयार भी हो गया था, उसी वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कैंडा बदला वह क्या मैं कभी भूल भी नहीं सकता हूँ। जियाराम, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आती। अभी कल ही मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा, वह तो कहते थे कि अब कभी इस घर में कदम न रखूँगा। मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं, तुमने मुझसे कहा ही था
इतना सुनते ही कि फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछताया कि कहाँ से कहाँ मैंने यह बात कह दी। बार बार यही कहती थी कि क्या वो मेरे कारण घर छोड़ देगा, मुझसे इतना नाराज़ है। चले गए और मुझसे मिलने तक नहीं आए, खाना तैयार था खाने तक नहीं आए। हाय, मैं क्या बताऊँ किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए। बस तुरंत आंखें पोंछ कर मुस्कुराती उनके पास चली गई। यह बात मेरी भी समझ में नहीं आती भाई। आज मुझे बड़ी मिन्नत की थी उनको कि साथ लेते आना, आज मैं तुम्हें खींच ले चलूँगा। 2 दिन में वह कितनी दुबली हो गई है, तुम्हें यह देखकर उन पर दया आ जाएगी भाई। चलोगे ना? मनसाराम ने कुछ जवाब न दिया। उसके पैर कांप रहे थे। जियाराम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, पर वह बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर से उसने सांस ही नहीं ली है। उसके मुख से दुस्सह वेदना में डूबे हुए शब्द निकले। हाय ईश्वर! इस नाम के सिवा उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता था। इस वक्त उच्छ्वास में कितना नैराश्य था, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीन प्रार्थना भरी हुई थी। इसका कौन अनुमान कर सकता है? अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बार बार उसका पीड़ित हृदय अंतर्नाद कर रहा था। हाय ईश्वर! इतना घोर कलंक! क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोरतम नीचता की कल्पना हो सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दय कलंक न लगाया होगा। जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं फटकने दिया, उसी पर यह घोरतम कलंक। मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फट जाता है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मनसाराम हथेली पर गाल रखे अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वह किसी को मुंह न दिखा सकता हो। स्कूल में गैर हाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता नहीं। अब उसका सर्वस्व लुट गया तो अब इन छोटी छोटी बातों का क्या भय। इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जीता रहूं तो मेरे जीने को धिक्कार है। उसी शोकातिरेक दशा में वह चिल्ला पड़ा, माता जी, तुम कहाँ हो माँ? तुम्हारा बेटा जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है माँ। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है माँ, तुम कहाँ हो माँ? मनसाराम फिर शांत चित्त से सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें यह संदेह हुआ? वो मेरे पिता हैं, मेरे शत्रु नहीं, जो अनायास ही मुझ पर यह अपराध लगाने बैठ जाएं। जरूर उन्होंने कोई बात देखी या सुनी, पक्का है। उनका मुझ पर कितना स्नेह था, मेरे बगैर भोजन न करते थे, वही मेरे शत्रु हो जाएं? यह बात अकारण नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ होगा? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वह मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे थे। उसी दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थी। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो उन्हें अप्रिय लगी हो? क्या मैं नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया था? हाँ, बाबूजी उस समय वहाँ बैठे थे। हाँ, अब याद आता है, उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया था। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो आज क्यों ये नौबत आती। और नहीं अम्मा, हाय, उन पर क्या बीत रही होगी। मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। उफ, उनका सरल स्नेहशील हृदय यह आघात कैसे सह सकेगा। मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ता है।
उफ, मैंने उन पर कितना अन्याय किया। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब हो रही होगी। मैं तो यहाँ चलाया मगर वह कहाँ जाएगी। जिया कहता था ना, उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया है, हरदम रोया करती है। कैसे जाकर समझाऊं वह इस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर या विपत्ति ले रही हैं। वह बार बार मेरा हाल पूछती है, क्यों बार बार मुझे बुलाती है। कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुमसे ज़रा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। अब भी बैठे रो रही होगी। कितना बड़ा अनर्थ है। भाभी जी, बाबूजी को ये क्या हो रहा है? क्या इसलिए विवाह किया था उन्होंने? एक बालिका की हत्या करने के लिए ही उसे लाए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए ही तोड़ा था उन्होंने? उनका उद्धार कैसे होगा? उस निरपराधिनी का मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए ये दंड दिया जा रहा है? उनकी सज्जनता को उन्हें यह उपहार मिल रहा है? मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते देखकर बैठा रहूंगा? अपनी मान रक्षा के लिए न सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला देंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरे कारण। मुझे अपनी प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है। इसी में मेरी सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो दूंगा। इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। वह दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उसके दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। सियाराम, चलते क्यों नहीं? मेरे भैया चलो ना। मनसाराम ने कहा, मुझे फुर्सत नहीं कि तुम्हारे कहने से चला चलूं। ठीक? जी आराम, भाई आखिर कल इतवार ही तो है, चल लो ना। मनसाराम, इतवार को भी बहुत सारे काम होते हैं। जी आराम, अच्छा कल आओगे ना भाई? मनसाराम, नहीं, कल मुझे एक मैच में जाना है। सियाराम ने कहा, अम्मा जी ने मूंग के लड्डू बना रही है, न चलोगे तो एक भी ना पाओगे। हम तुम मिलके खा लेंगे जिया, इन्हें ना देंगे हम लोग। जियाराम, भैया अगर कल तुम ना आए तो शायद अम्मा जी यहीं चली आए। सच? नहीं, ऐसा क्यों करेंगी? यहाँ आई तो बड़ी परेशानी होगी, तुम कह देना वह कहीं मैच देखने गए हैं। जियाराम, मैं झूठ क्यों बोलने लगूं? मैं कह दूंगा वह मुंह फुलाए बैठा था, देख लेना उन्हें साथ लाता हूं कि नहीं। सियाराम, हम कह के देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए हैं, पढ़े पढ़े सोते रहे। मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूबा। रात भर उसने करवटें बदलती गुजारी। छुट्टी का दिन भी बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर शंका होती रहती कि कहीं अम्मा जी सचमुच न चली आए। किसी गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता। कहीं आ तो नहीं गई? छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय 1 घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते। आज वो आए तो मनसाराम को सोचता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वो मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, ये तुम्हारी क्या हालत है जी? तुम तो माने गले जा रहे हो। कहीं बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जरा यहाँ तो आओ। मनसाराम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जिंदगी का रोग है, आपके पास इसकी कोई दवा है क्या? डॉक्टर, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारी सूरत ही बदल गई है, पहचाने में ही नहीं आते हो। यह कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी से देखी। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से मैं आज ही मिलूंगा। तुम्हें थाइसिस हो रहा है, सारे लक्षण उसी के हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? कैसी बातें कर रहे हो जी? मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह भेजने की सलाह दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। बीमारी अभी पहले स्टेज में है। तब तो अभी 10 साल 2 साल की देर मालूम होती है। मैं तो इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थाइसिस वाइसिस कुछ नहीं है, न कोई दूसरी शिकायत ही है। आप बाबूजी को नाहक दर्दों में न डालिए। इस वक्त मेरे सिर में दर्द है, कोई दवा दीजिए। कोई ऐसी दवा हो जिससे नींद भी आ जाए। मुझे 2 रातों से नींद नहीं आई।
डॉक्टर ने जहरीली दवाइयों की अलमारी खोली और शीशी से थोड़ी सी दवा निकालकर मनसाराम ने पूछा, यह तो कोई जहर है, भला इसे कोई पी ले तो मर जाए? डॉक्टर, अरे नहीं जी, मर तो नहीं जाए पर सिर में चक्कर जरूर आ जाए। मनसाराम, कोई ऐसी दवा भी है इसमें जिसे पीते ही प्राण निकल जाए? डॉक्टर ने कहा, ऐसी एक दो नहीं, कितनी दवाइयां होती हैं। ये जो शीशी देख रहे हो, इसकी एक बूंद भी पेट में चली जाए तो जान न बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी फिर तो? सभी जहर में तकलीफ नहीं होती है, बाजे तो ऐसे हैं कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाता है। यह शीशी इसी किस्म की है, इसे पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसे होश ही नहीं आता है। मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर क्यों लोग इतना डरते हैं? यह शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर की किसी दवा फरोश से लेना चाहूँ तो वह कभी न देगा। इसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं। यह तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो। उसके दिल पर से बोझ सा हट गया। चिंता की मेघ राशि जो सिर पर मंडरा रही थी छिन्न भिन्न हो गई। महीनों बाद आज उसे मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। लड़के थिएटर देखने जा रहे थे, निरीक्षक से आज्ञा ले ली थी। मनसाराम भी उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश था मानो उससे ज्यादा सुखी जीव संसार में कोई नहीं। थिएटर में नकल देखकर तो वह हंसते हंसते लौट गया। बार बार तालियां बजाने और वंस मोर की हॉक लगाने में पहला नंबर उसी का था। गाना सुनकर वह मस्त हो जाता था और ओह करके चिल्ला उठता था। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थी। थिएटर के पात्र भी उसी की ओर ताकते रहते थे और यह जानने को उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रसिक और भावुक हैं। उसके मित्रों को उसकी उच्च श्रृंखलता पर आश्चर्य हो रहा था। वो बहुत ही शांत चित्त, गंभीर स्वभाव का युवक था। आज वह क्यों इतना हास्यशील हो गया है? क्यों उसके विनोद का पारावार नहीं है? 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसका हास्योन्माद कम नहीं हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी, कई लड़कों के कमरे के द्वार बाहर से बंद कर दिए और उन्हें भीतर से खटखट करते सुनकर हंसता रहा। यहाँ तक कि छात्रालय के अध्यक्ष महोदय की नींद शोरगुल सुनकर खुल गई और उन्होंने मनसाराम की शरारत पर खेद प्रकट किया। कौन जानता है कि उसके अंतःस्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है। संदेह के निर्दय आघात से उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला है। उससे अपमान और तिरस्कार का लेश मात्र भी भय नहीं है। यह विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। जब और सब लड़के सो गए तो वह भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण के बाद वह बैठा और अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा? जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे मृत्यु कहीं अच्छी है। यह सोचते सोचते तड़का हो गया। 3 रात से वह एक क्षण भी न सोया था। इस वक्त वह उठा तो उसके पैर थर थर कांप रहे थे और सिर में चक्कर सा आ रहा था। आंखें जल रही थी और शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए थे। दिन चढ़ता जाता और उसमें इतनी शक्ति भी न थी कि उठकर मुंह हाथ धो डाले। एकाएक उसने भूंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए एक कहार के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न रह गया। हाय ईश्वर, वे आ गई, अब क्या होगा? भूंगी अकेले नहीं आई होगी, बग्गी जरूर बाहर खड़ी होगी। कहाँ तो उससे उठा तक न जाता था। कहाँ भूंगी को देखते ही दौड़ा और घबराई हुई आवाज में बोला, अम्मा जी भी आई है क्या रे? तब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई। तब उसका चित्त शांत हुआ। भूंगी ने कहा, भैया तुम कल गए नहीं, बहू जी तुम्हारी राह देखती रह गई। उनसे क्यों रूठे हो भैया? कहती हैं मैंने उनके कुछ भी शिकायत नहीं की है। मुझसे आज रोकर कहने लगी उनके पास यह मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया है। कहाँ रख दूं यह थाली? मनसाराम ने रुलाई से कहा, यह थाली अपने सिर पर पटक दे चुड़ैल। वहां से चली आई मिठाई लेकर। खबरदार जो फिर कभी इधर आई सौगात लेकर चली है। जाकर
कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो वहां पे, बड़े आराम से हैं, खूब खाते हैं और मौज करते हैं। सुनती है? बाबूजी के मुंह पर कहना, समझ गई? मुझे किसी का डर नहीं है और जो करना चाहे कर डालें, जिससे दिल में कोई अरमान न रह जाए। कहे तो इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता चला जाऊं, मेरे लिए जैसे बनारस वैसे दूसरा शहर, यहाँ क्या रखा है? भूंगी, भैया मिठाई रख लो, नहीं तो रो रो कर मर जाएंगी बहूजी, सच मानो रो रो कर मर जाएंगी। मनसाराम ने आंसुओं के उठते हुए वेग को दबाकर कहा, मर जाएंगे मेरी बला से? कौन मुझे बड़ा सुख दे दिया है जिसके लिए पछताऊं? मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेश ना भेजे, कुछ जरूरत नहीं है। भूंगी, भैया तुम तो कहते थे मैं यहाँ खूब खाता और मौज करता हूँ, मगर दे तो तुम्हारी आधे भी ना रही, जैसे आए थे उससे आधे भी ना रहे हो अब। मनसाराम, ये तेरी आंखों का फेर है, देखना 2-4 दिन में मुटाकर कोलू हो जाता हूँ कि नहीं। उनसे यह भी कह देना कि रोना धोना बंद करें, जो मैंने सुना कि रोती है, खाना नहीं खाती, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे घर से निकाला है तो अब चैन से रहे ना। चली हैं प्रेम दिखाने, मैं ऐसे त्रिया चरित्र बहुत पढ़े बैठा हूँ। भूंगी चली गई। मनसाराम को उससे बातें करते ही कुछ ठंड मालूम होने लगी थी। यह अभिनय करने के लिए उसे अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा था वो उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे इस कुटिल व्यवहार का जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। पर इसका परिणाम क्या होगा? निर्मला क्या यह आघात सह सकेगी? अब तक वह मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न किया था, पर आज एकाएक ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा हुआ है। निर्मला यह समझेगी कि मेरी निष्ठुरता ने ही इसकी जान ले ली। यह समझकर उसका कोमल हृदय फट जाएगा ना। उसका जीवन तो अब भी संकट में है। संदेह के कठोर पंजे में फंसी हुई अबला क्या अपने का हत्यारणी समझकर बहुत दिन जीवित रह सकती है? मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया, फिर भी सर्दी से कलेजा कांप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे जोर से ज्वार चढ़ाया, वह बेहोश हो गया। इस अचेत दशा में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती, फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब की आवाज थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेग हुआ कि इस वक्त इनके सामने प्राण दे दूं। उससे ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसीलिए वह देखने आए हैं कि मेरे मरने में कितनी देर है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वह गिर न पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है लल्लू? लेटे क्यों न रहे? लेट न जाओ, तुम खड़े क्यों हो गए? मनसाराम ने जवाब दिया, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वह हष्ट पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था, अब सूख कर कांटा हो गया था। 5-6 दिन में ही वह इतना दुबला हो गया था कि उसे पहचानना कठिन हो गया था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह से उसे ओढ़ाकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, कहीं लड़का हाथ से तो नहीं चला जाएगा। यह ख्याल करके वह शोक विह्वल हो गए और स्टूल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुंह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिनों पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे इस करुण दशा में देखकर भी वह सोच रहे हैं कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहाँ दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूंगा। डॉक्टर साहब यहाँ हैं ही, कोई दिक्कत न होगी। घर ले चलने से उन्हें बाधाएं बाधाएं दिखाई देती थीं। सबसे बड़ा भय यह था कि वहाँ निर्मला इसके पास हरदम बैठी रहेगी और मैं मना न कर सकूंगा। यह उनके लिए असहाय था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझता हूँ कि आप इन्हें अपने साथ ले जाएं, गाड़ी है ही, कोई तकलीफ न होगी, यहाँ अच्छी तरह देखभाल ना हो सकेगी। मुंशी जी ने कहा, हाँ आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इनकी हालत बहुत ही नाजुक मालूम होती है। जरा सी असावधानी होने से मनसाराम को जाने का भय है। अध्यक्ष ने कहा,
यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन यह तो आप खुद सोच सकते हैं कि घर पर जो आराम मिल सकता है वह यहाँ किसी तरीके से नहीं मिल सकता है। इसके अतिरिक्त किसी बीमार लड़के को यहाँ रखना नियम के विरुद्ध भी है। मुंशी जी ने कहा, कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूं। मुझे इनका यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता है भी। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि यह महाशय धमकी दे रहे हैं। जरा तिनक कर बोले, हेडमास्टर नियम विरुद्ध की कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? अब क्या हो, क्या घर ले जाना ही पड़ेगा? यहाँ रखने का तो ये बहाना था कि ले जाने पर बीमारी बढ़ जाने की शंका है। यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने का कोई बहाना नहीं है। जो सुनेगा वह यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल फेंक आए। पर अब ले जाने के सिवा और कोई उपाय न था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने पर तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कहाँ। अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आदमी ऐसा उज्र सुझा देता जिससे उन्हें मनसाराम को घर न ले जाना पड़े तो वह आजीवन उसका एहसान मानते। सोचने का समय भी न था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार था। विवश होकर मुंशी जी ने दोनों साइंसों को बुलाया और मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्ध चेतना की दशा में था। चौंक कर बोला, क्या है, कौन है? मुंशी जी ने कहा, कोई नहीं बेटा, मैं तुम्हें घर ले चलना चाहता हूँ। आओ गोद में उठा लूं तुम्हें। मनसाराम, मुझे घर ले चलते हैं? नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मुंशी जी, तो यहाँ तो रह नहीं सकते, नियम ही ऐसा है। मनसाराम ने कहा, कुछ भी हो वहां न जाऊंगा, मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़े में, जहाँ चाहे रखिए, पर घर पर न ले चलिए। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, आप इन बातों का न ख्याल करें, यह तो होश में नहीं है। मनसाराम, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ? किसी को गालियां देता हूँ, दांत काटता हूँ क्या? क्यों होश में नहीं हूँ? मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए, जो कुछ होना होगा। अगर ना ऐसे है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं वहाँ पड़ा रहूँगा। जीना होगा जीऊँगा, मरना होगा मरूंगा, लेकिन घर किसी तरह भी न जाऊँगा। यह जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष की मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह कायदे का पाबंद आदमी कुछ सुनता ही न था। अगर छूत की बीमारी हुई तो और किसी दूसरे लड़के को छूत लग गई तो कौन उसका जवाबदेही होगा? इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात हो गईं। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहाँ तो सभी तरह का आराम रहेगा। मुंशी जी ने तो कहने को ये बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कहीं सचमुच मनसाराम चलने पर राजी ना हो जाए। मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी जिम्मेदारी मनसाराम के ही सिर डालना चाहते थे। यह अध्यक्ष के सामने की बात थी। वह इस बात की साक्षी दे सकते थे कि मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी जी का इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। मनसाराम ने झल्ला कर कहा, नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने ना आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पाँव से चल सकता हूँ। वह उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने संभाल न लिया होता तो उसे बड़ी चोट आती। दोनों नौकरों की मदद से मुंशी जी ने उसे बग्घी के पास लाए और अंदर बैठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक में भी उनका चित्त संतुष्ट था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं था कि घर में इसे कोई स्नेह नहीं? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? वह उस पर अकारण ही भ्रम कर रहे थे। लेकिन जरा ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वो अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह न थी। इस दशा में भी जबकि उसका जीवन संकट में पड़ा हुआ था। कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भाव को ताड़ तो नहीं गया, इसीलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो गई है? अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना से ही मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस ज्वार का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है।
इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वो आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस कारण इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनकी गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती तो सुनने वाले रो पड़ते, उनके आंसू बाहर निकल सकते तो उनका तार बंध जाता। उनके पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर एक वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा, वेदना से विकल होकर उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बंध गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। अब कहानी में आगे क्या होता है, जुड़े रहिए पुरानी किताबें नई आवाज के साथ। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पुरानी किताबें नई आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी पुरानी किताबें नई आवाज को फॉलो कर सकते हैं। आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं निर्मला के अगले भाग के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए।